राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, बच्चों के टिफ़िन से बना रही हूँ। तो मैंने हरा धनिया काटा है और आलू को रात को ही बॉईल करके फ्रिज पे रख दिया था छील के। तो इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा काम ना आसान हो जाता है। और सुबह क्या रहता है कि दिन में आलू बॉईल करते हैं, आलू गर्म रहते हैं, फिर ऐसे छील के पराठे बनाते हैं ना, तो बनते नहीं है मेरे से। तो आलू भी गीले रहते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है उसको पराठे बनाने में, और आटे से बाहर निकल जाता है। बस नॉर्मल सा मसाला, जीरा, हरा मतलब धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ना बच्चे खाएंगे तो मुंह में लग जाएगा, तो हरी मिर्च काटी नहीं है मैंने, और अजवाइन डाला है, और छोटा सा अदरक घिस के डाल दूँगी। आलू के पराठे में ना अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ना घिस के डाल देती हूँ। तो फिर जैसे कि कुछ सब्जियां होती हैं ना जो हम रात को तैयार करके रख दें, काट कूट के रख देते हैं, सुबह के टाइम पे ना थोड़ा सा समय बच जाता है और जल्दबाजी नहीं होती है। तो अपने क्योंकि बीन्स और भिंडी काटने में समय लगता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, रात को ही काट के रख देती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। और जैसे अपने खाने के लिए मोटे मोटे पराठे बनाएंगे ना तो अच्छे लगते हैं, पर बच्चों के टिफ़िन के लिए पतले पतले पराठे अच्छे लगते हैं, क्योंकि टिफ़िन में फोल्ड करके पैक करना होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बस पराठे बन गए हैं और बेटे के लिए काट रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि सुबह के टाइम में ना अगर रोटी खाकर नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो मैं बोलती हूँ कि भाई जो भी घर पे फ्रूट है वही खा लो, क्योंकि सुबह के टाइम में रोटी भी, क्योंकि भूखे पेट जाना अच्छा नहीं है, गर्मी का समय है। तो देवा यहाँ पे नहा के आ गई है और इसको मैं तैयार कर देती हूँ। और इसको तो भैया तैयार करते करते इसको खिलाना भी पड़ता है, वरना इसको अलग से खाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगा देती है नहाने में। हाँ, खुद ही नहा लेती है, इसको मैं कभी कभी नहलाती हूँ, और वरना ये खुद ही नहा के आती है। बस इसको इस तरह से मैं सुबह एक केला चलो खिला के बच्चे भेज हो गए देती हैं हूँ। तैयार और मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने के लिए। मेरे यहाँ पे ना ट्यूब भी दिख रहा है। ए जल्दी आओ जल्दी। देखो आज वाइट वाइट ड्रेस में काफी अच्छे लग रहे हैं बच्चे। ये सबको राधे राधे बोलो। आज सबको देख लीजिए। लक्ष्य राधे राधे। चले गए हैं स्कूल। वहाँ से आके चाय बनी थी, तो चाय वाय पीने के बाद मैं लगी हूँ सबसे पहले इनका जो है ना स्टडी वाला जो टेबल है इसको ठीक करने में, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों मतलब रात को उन्हें काम किया तो सारा बिखरा पड़ा है, तो उसको सबसे पहले मैं सेट करती हूँ, फिर करेंगे बाकी का काम। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ जूस, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी जूस है। और ये है ना, मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं जूस बना देती हूँ, अगर मैं फिर काम में लग जाती हूँ ना तो फिर ये रह ही जाता है। और चुकंदर बेचारे की गर्मी से हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो मैंने कहा चलो इसका भी हम मतलब मिक्सी में चला ही लेते हैं, क्योंकि ये ना ये काम करने में ना थोड़ा आलस आता है, पर अगर बना लो ना फिर उसके बाद पी लो ना तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा खीरा, चुकंदर और पुदीने के पत्ते का जूस बन के हो गया है रेडी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से स्प्राउट थे, चने जो रहते हैं ना वो थे, उसमें मैंने एक टमाटर, खीरा और चुकंदर, एक हरी मिर्च काटा। तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ ना ये भी बना के रख देती हूँ, अगर मैं फिर पूजा करने चली जाती ना फिर ये रह जाता है और फिर नाश्ता बन जाता है ना, फिर एक ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ, भाई और ईजा खा लेंगे। तो ये काम हाथों बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, पर ये बन जाए एक बार खा लेना हम लोग तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। बस ये है कि थोड़ा सा ये बनाने में ताम झाम सा लगता है। तो चलिए ये तो हो गया है बन के रेडी। और फिर यहाँ पे थे कुछ चाय पानी के बर्तन जो सुबह के रहते हैं ना बच्चों के स्कूल जाने नाश्ते वगैरह के, तो फिर मैंने कहा फटाफट इनको निकाल देती हूँ, फिर मुझे धोने हैं बर्तन मंदिर के। और ये थोड़े बहुत भिंडी निकल गई थी अपने खेत में से, तो ये सुबह सुबह तोड़ के लाई थी, तो इनको भी धो के रख देते हैं। और जब बनाना होता है ना तो फिर फट से काटो और बनाओ, ऐसा रहता है। तो सुबह के टाइम पे यही होता है हर हाउस वाइफ का, मतलब डेली का जो काम रहता है। तो बर्तन वगैरह धुल चुके थे और सब्जी जो थोड़ी सी भिंडी थी ये भी धो रही है। और अब थोड़ा ना सिंक साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे धोने हैं पूजा के बर्तन। अब सिंक में ये रहता है ना कि जूठा जूठा वगैरह चले जाता है, बर्तन धो लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी पूजा के बर्तन धोने से पहले एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे घड़े का पानी भी ख़त्म हो चुका है आजकल भैया, इस मिट्टी के घड़े से थोड़ी जान पे जान आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता है फ्रिज का, तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेते हैं। तो पानी भी भरने के लिए लगा दिया है, तो ये भर जाएगा
और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब दिन में पानी पीते पीते मतलब परेशान हो गए हैं। और फिर खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिर आ गई मंदिर पे। तो सबसे पहले प्रणाम किया, क्योंकि सुबह ना ठाकुर जी को बेटा उठा लेता है, तो मैं अपना नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। तो उसका ही काम रहता है सुबह नहा धो के ठाकुर जी को उठाना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। तो सबसे पहले जो पूजा के बर्तन है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, धोने वाले हैं, इनको मैं किचन में रख दूँगी। और फिर जितना भी सामान रहता है ना नीचे, तो इन सबको ना एक एक करके बाहर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मंदिर में सारा सामान मेरा नीचे ही है, ऊपर ना कोई सीढ़ी वगैरह नहीं बनी हुई है, तो सारा मैं नीचे ही आसन के ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई सीधे पोछा। तो आज बहुत बड़ा पाप होते होते बच गया है मेरे हाथ से। जैसे मैंने ऊपर का पोछा मार के नीचे पोछा मारने लगी, मैंने कहा पोछा मार लेती हूँ सीधे, कहाँ मतलब झाड़ू लगाने का बवाला करती हूँ। तो वही देखा कि छोटे छोटे बहुत सारे चींटियाँ हैं, और इन चींटियों से ना मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। और घर में इतनी सारी चींटियाँ आती हैं ना, कभी कभी पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो इनको झाड़ के साइड कर देती हूँ। फिर लगाया मैंने पोछा। नहीं तो पता नहीं आज कितनी लाखों हज़ारों चींटियाँ मेरे से मर जाने वाली थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत ना पोछा मारते समय होता है। झाड़ू में तो इतना कुछ नहीं, नुकसान नहीं होता है। जब पोछा मारने बैठो ना, तो फिर कितनी सारी चींटियाँ मर जाती हैं। फिर मैं बहुत देख देख के मतलब पोछा लगाती हूँ, फिर भी ना 2-4 तो मेरी हाथ से चल ही जाती हैं। भगवान माफ़ करे, क्या करें, बचाने की कोशिश करती हूँ, पर इतनी छोटी है ना, पकड़ते हुए हाथ गीले रहते हैं ना, ऐसे पकड़ के साइड रखने तक भी वो ऐसे ही मर जाती है हाथ में। तो मंदिर वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, और बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। और अब मैं भर रही हूँ ठाकुर जी के लिए ठंडा ठंडा पानी। तो ठाकुर जी का भी छोटा सा मटका रखा हुआ है, तो इसमें क्या करती हूँ ना, पानी भर के रख देती हूँ, और इसमें काफ़ी अच्छा ठंडा रहता है। जो ठाकुर जी का लोटा है ना, उस पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो तांबे का है ना, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्मी इतनी है कि ऐसा लगता है कि पानी उबल गया है। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी है, तो आप लोग भी कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। और बस ठाकुर जी का हल्का सा श्रृंगार करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब फूल कम होने लग गए हैं भाई, क्योंकि सारे फूल ना गर्मी से, धूप से जल चुके हैं। तो ये तो कुछ पाठ वगैरह करने होते हैं, तो मैं अब पूजा करने के बाद अपना पाठ वगैरह कर लेती हूँ। तो इनको कभी भी मतलब मैंने ऐसे नहीं रखा, इसे आपको दिखा रही हूँ। इसको एक बैग है, होता है ना, तो बैग में रखा हुआ है। तो पूजा करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ, अब मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे लेट का काम मेरा यही रहता है, पोछा लगाना। क्योंकि पहले पोछा लगाने बैठ जाती हूँ ना, तो पूजा करने में लेट हो जाती हूँ। अगर पूजा समय से नहीं होती है ना, तो फिर मन थोड़ा अजीब सा लगता है। तो नाश्ता उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। आज मेरा जो होने वाला था ना ब्लड टेस्ट, तो वो ब्लड टेस्ट करके मैं वापस जा रही हूँ घर को। क्योंकि घर में ना सारा काम करके आई मैं, क्योंकि जब कहीं जाओ ना, वहाँ से वापस घर आओ ना, तो घर का आके बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। एक तो गर्मी इतनी होती है, गर्मी में आने जाने में वैसे हाथ ख़राब हो जाती है। बस जाना था थोड़ा सा मतलब ज़रा, तो पहुँच चुकी हूँ घर। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस ऑटो मिलने में मुझे टाइम लगा। गई और सीधे ब्लड निकाला और आ गई। ये देखो, यहाँ से निकालते हैं मेरा खून। बट कोई नहीं, देखते हैं इसके रिपोर्ट में क्या आता है, और कल ही बताऊंगी मैं कि ब्लड टेस्ट किस चीज़ का हुआ था। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि 11 बज चुका है। मैं इसीलिए गई थी कि मतलब मैंने आते समय ये भी लेके आया कड़ी पत्ता, इसको धो लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, खतरनाक वाली। और वहाँ बस क्योंकि सुबह ना खा के नहीं गई थी, क्योंकि आज ब्लड टेस्ट होना था भूखे पेट, और यहाँ पे ना 11 भी बज चुका था, तो लग रही थी भैया मुझे जोरों की भूख। तो दोस्तों मैं करती हूँ नाश्ता, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक करें, कमेंट करें। तो मेरा नाश्ता यही है जो मैं सुबह चने बना के गई थी, क्योंकि 11 बज गया। अगर रोटी वगैरह खाऊंगी ना, फिर दोपहर में खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि सब ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, और रिपोर्ट क्या आएगी वो आपको जरूर बताऊँगी, आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो कड़ी पत्ता लेके आई थी, कि साथ में कड़ी पत्ता भी काट रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक करें। वीडियो नई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और फिर मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और गर्मी में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। खूब सारा पानी पिए, खाना कम खाइए, और यही गर्मी से बचने का उपाय है।